नमस्कार दोस्तों, आज लैब असिस्टेंट को लेकर अपना सेशन रहेगा और मैं आपको सभी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। आपका बिना समय गवाए मैं अपनी बात पे आता हूँ। देखिए, जो लैब असिस्टेंट की भर्ती है राजस्थान के अंतर्गत, ठीक है, लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक। ये प्रयोगशाला सहायक की जो भर्ती है, इसके अंदर क्या योग्यता है, इसी भर्ती प्रक्रिया क्या रहती है, कुल पद कितने आने की संभावना है, एग्जाम डेट क्या है और फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इन सभी की अपन एक एक को लेकर चर्चा करेंगे आज। तो आप आराम से इस चीज़ को समझना। देखिए, पहले मैं बात करता हूँ कि इसके अंदर सर इसकी योग्यता क्या है। तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें के अंदर जो योग्यता है वो क्या है, 12th पास है। क्या है, 12th पास है। जो बच्चा 12th पास कर रखा है वो इसमें फॉर्म भर सकता है। दूसरी बात, एक सवाल लगातार आ रहा था कि क्या सर इसमें सीईटी वाले ही भर सकते हैं क्या, तो ऐसा नहीं है, इसमें सीईटी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यानी नॉन सीईटी जो बच्चे हैं वो भी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है साथियों, समझ में आ गई होगी बात। तीसरी बात, इसके अंदर 3 प्रकार की पोस्ट होती हैं। कहने का मतलब, एक तो विज्ञान वालों की पोस्ट होती है, दूसरी भूगोल वालों की पोस्ट होती है, और एक पोस्ट जो होती है वो होती है किसकी, कृषि वाले बच्चों की, यानी एग्रीकल्चर वाले बच्चों की। अब एक बात का ध्यान रखना, ये तो पता है कि जो जिसके पास विज्ञान संकाय के जो भी सब्जेक्ट हैं वो बच्चा इसमें आराम से फॉर्म भर सकता है, यानी 12th में, ठीक है। दूसरी बात, एग्रीकल्चर वाला भी इसमें फॉर्म भर सकता है आराम से। कोई जिसके पास 12th में एग्रीकल्चर है वो बच्चा इसके अंदर क्या कर सकता है, फॉर्म फिल कर सकता है। अब अपन बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के कई बार कंफ्यूज रहता है, पिछली बार भी कई बच्चों ने पूछा था और मैं फिर बता देता हूं आपको। इसके अंदर वही बच्चा फॉर्म भर सकता है जिसके पास 12th के अंदर क्या थी, ज्योग्राफी। जिसके पास 12th के अंदर ज्योग्राफी रही है वही बच्चा इसके अंदर फॉर्म भर सकता है, ठीक है। आपके समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आगे जाके मान लो बीए में किसी ने क्या कर लिया, ज्योग्राफी ले ली, है ना, वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकता है। इसमें जिसके पास 12वीं में भूगोल थी वो इसका फॉर्म भर सकता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। दूसरी बात, इसकी भर्ती प्रक्रिया की जो बात करते हैं तो ये तो सामान्य बात है कि आप सभी जानते हैं कि पहले इसकी क्या होगी, एग्जाम होगी। एग्जाम होने के बाद जो बोर्ड का नियम है वो 2 गुना पास करते हैं। कितने गुना पास करते हैं, वैसे 2 गुना का है लेकिन वो कितने गुना पास करते हैं पहले वो रहेगा, और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी और फिर आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। समझ में आ गई होगी बात। अब तीसरी बात मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि सर इसके फॉर्म कब भरे जाने हैं और कुल पद इसमें कितने आएंगे। तो पहले मैं ये बात कर लेता हूँ कि इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो इसके फॉर्म की जहाँ मैं बात करता हूँ साथियों, तो फॉर्म की बात ये रही कि इसके फॉर्म हैं जो आप मान के चलें कि ये अक्टूबर चल रहा है, तो या तो अक्टूबर के लास्ट के अंदर, अक्टूबर लास्ट, या नवंबर में इसके फॉर्म भरे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। या तो अक्टूबर लास्ट के अंदर या नवंबर के अंदर इसके फॉर्म भरे जाने की पूरी संभावना है। आपके समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो आप एक बात का और ध्यान रखें, यहाँ पर इसकी जो एग्जाम डेट है, ठीक है, एग्जाम डेट है। अभी पहले क्या था कि पहले इसकी एग्जाम डेट जो फिक्स कर रखी थी वो थी नवंबर के अंदर, ठीक है, नवंबर 2025 के अंदर किसकी एग्जाम थी, लेकिन बाद में इसको क्या किया, पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है। और आपको पता होगा कि अब उस डेट की क्या है, वीडियो की एग्जाम है, ठीक है, वीडियो की एग्जाम उस डेट को अब लैब असिस्टेंट की एग्जाम नहीं है। अब इसके नवंबर के अंदर इसकी एग्जाम नहीं होगी तो सर एग्जाम कब होगी, तो अब इसकी एग्जाम जो डेट है वो एग्जाम डेट बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 22 फरवरी 2026 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसकी एग्जाम डेट ये है। आप एक भी बात को ध्यान रखना कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जो है ये अपनी एग्जाम बहुत रेयर में बढ़ाता है। इसने जब अगर घोषणा कर दी है तो आप अपनी तैयारी पूरी रखना, यहाँ पे ये एग्जाम लेगा ही लेगा, एग्जाम करवाता ही है, ठीक है साथियों। तो ये 22 फरवरी 2026 को इसकी एग्जाम हो जाएगी। और फिर अब जो अपनी मेन बात आती है कि सर इसका सिलेबस भी बता दीजिए। तो मैं इसके सिलेबस की बात करता हूँ। तो सिलेबस का साथियों ये हाल है कि सिलेबस की इसकी डिटेल में मैं बता दूंगा आपको, पूरी डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा कि क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स होनी चाहिए, वो मैं अलग से बना दूंगा। मैं सिर्फ यहाँ इतनी बात करता हूँ कि इसके 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 50 तो आपके राजस्थान जीके के आते हैं, ठीक है, और 100 क्वेश्चन आएंगे वो किसके आएंगे, सब्जेक्ट के आएंगे।
किसके आएंगे, सब्जेक्ट के आएंगे। तो ऐसे कुल मिला कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आते हैं। अगर साइंस वाला बच्चा है, एग्रीकल्चर वाला है, तो इनके क्या करते हैं, ये साइंस वाले बच्चों के जो 50 क्वेश्चन आते हैं, इसके अंतर्गत साइकोलॉजी भी आती है और इंडिया और वर्ल्ड दोनों का क्या आता है, सामान्य जीके भी आता है। ठीक है, इसकी अपन डिटेल से बात कर लेंगे सिलेबस की। और उसके बाद आपने जो पूछ रहे थे कि सर एक बात बताइए कि इसमें पोस्ट कितनी आने की संभावना है, कि पद इसमें कितने हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ को समझना, पहले मेरी बात को सुनने से पहले इस चीज़ को समझना कि इसमें पद है ना वो बढ़ेंगे, ये बात कन्फर्म है। क्योंकि एग्जाम डेट कब थी, नवंबर में थी। उसी टाइम में इन्होंने जो है अध्यक्ष ने है, इन्होंने अपना बयान दिया था कि अभी हमारे पास कम पदों के लिए ही अभ्यर्थना आई है, हम ये चाहते हैं कि इतने पदों पे कैसे भर्ती करवाएं, आप जानते हो उसमें बहुत खर्चा आता है। तो इन्होंने क्या किया, वापस अभ्यर्थियों को भेजी। और वापस इनके पास जब आएगी तो ये कह रहे थे, और इस बात को, ये बात पक्की मान के चलना कि लगभग कुल पद जो हैं वो 1000 प्लस आएंगे। ये बात पक्की मान के चलना, 1000 से कम से पद नहीं आएंगे इसके, यानी 1000 प्लस पद आने की संभावना है। अब आप एक बात और बताओ, अब आपके मन में डाउट चल रहा होगा कि सर जो भूगोल है, ठीक है, मैं यहाँ ले लेता हूँ उसको, भूगोल के अंतर्गत कितने पद आने की संभावना है सर, भूगोल में तो बताइए। भूगोल वाले बच्चे काफ़ी असमंजस में हैं कि हम इसकी तैयारी करें या नहीं करें। दूसरी बात, कई ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि भूगोल में पद ही नहीं है, इसकी तैयारी करने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ साथियों, इस बात को ध्यान रखना कि भूगोल के अंतर्गत मैं, जो मेरे साथी हैं उनको 3 या 4 को तो मैं जानता हूं जो पहले लैब असिस्टेंट थे और उन्होंने रिजाइन करके वो किस में लग गए, फर्स्ट ग्रेड में लेक्चरर है, फिलहाल लेक्चरर की पोस्ट पे कार्यरत हैं वो। तो मैं आपको ये बात, इस बात को दिमाग से निकाल देना कि ज्योग्राफी पोस्ट नहीं आएंगी, ये मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, ज्योग्राफी पोस्ट आएंगी। अगर जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो अपनी तैयारी पे ध्यान दे, फालतू अफवाहों पे ध्यान नहीं दे। ठीक है साथियों, अब इसमें कितनी पोस्ट आने की संभावना है, देखिए एक मोटा मोटी अनुमान मैं आपको बता सकता हूँ। अब ये मत करना कि कम है या ज़्यादा है, वो बात अलग है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसमें 200 के लगभग पोस्ट आने की संभावना पूरी है। कि लगभग इसमें, हाँ साइंस से तो कम आएंगी, ये बात तो सही है, साइंस के बजाय तो इसमें भूगोल में पोस्ट कम रहेंगी, लेकिन इतनी भी नहीं रहेंगी। और 200 पोस्ट तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत होती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो उनके लिए 200 पोस्ट बहुत होती हैं। तो आप ये मान के चलें कि भूगोल की लगभग 200 से प्लस ही माने आप, 200 प्लस के आसपास पोस्ट इसकी आने की पूरी संभावना ही है। फिर भी मान लो अगर 10-20 ऊपर नीचे भी हो जाती है उससे क्या फर्क पड़ेगा, अपने तो तैयारी कर ही रहे हैं, वो तैयारी तो कर ही रहे हैं ना अपन। तो आप इसके तैयारी पे फोकस करें और इसके पद आएंगे, इस बात को कंफर्म मान के चलना, भूगोल के पद आएंगे जरूर, ये मैं कह रहा हूँ आपको, आज मेरी बात रिकॉर्डिंग है, ये इसके पद जरूर आएंगे। ठीक है, और अपना अगला सेशन जो होगा अपन सिलेबस को लेकर करेंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए साथियों इतना ही। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।